दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, मोटिवेशनल स्पीकर रविंद्र यादव फिर आपके साथ। पिछली वीडियो में हमने बातचीत की थी कि कौन सी चीजें हैं जो हमें कामयाबी के लिए छोड़नी होंगी। उसके बाद हमने बात की रिजेक्शन का सामना क्यों करना है, यानी रिजेक्शन जो है हमारी लाइफ का एक पार्ट है, उसे हमें क्यों एक्सेप्ट करना है। और उसी में हमने बात की थी कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ में तेजी से सक्सेसफुल हो सकें। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें लाइफ में कामयाब करेंगी। और जब मैंने उसको देखना चाहा, उसको जानना चाहा, मैं उस बात को शुरू करूं उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सक्सेस टॉक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं आपकी कामयाबी के लिए ऐसी कौन सी चीजें जो आपको कामयाबी में, आपकी सक्सेस में आपको बहुत तेजी से आपको नजदीक लेके आती है। और जब उन चीजों को देखा, मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने जो सीखा, उसमें जो चीज मुझे समझ में आई वो थी कि कामयाबी के लिए आपकी लाइफ में 4D का क्या रोल है। यानी 4D जो है उसका मेरी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण रोल है, वो मेरे लिए कितनी जरूरी है। अगर उस 4D पे आपने काम किया, उन 4D को आपने जान लिया कि वो कौन सी 4D है, वो मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपने जान लिया तो आप उसमें बहुत अच्छे से कामयाब हो सकते हैं, बहुत तेजी से हो सकते हैं। वो चीजें जिनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, उस 4D के बगैर हम कदम ही नहीं बढ़ा सकते। वो इनिशियल स्टेज है, वो शुरू में ही चाहिए। कौन सी है? तो उसमें जो पहली डी आती है वो है डिजायर, यानी इच्छा। आपको अपने सपनों को पाने के लिए क्या आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है? क्या वो इच्छा है? क्या आपको पता है कि वो आपकी लाइफ में आपके लिए क्यों जरूरी है? अगर वो नहीं पता है तो आपके अंदर कभी भी इच्छा नहीं होगी। इच्छा का मतलब अगर आपके अंदर आग नहीं है, किसी चीज को पाने की चाहत नहीं है। एक होता है चाहना और एक होता है चाहना ही चाहना, यानी मुझे चाहिए और चाहिए ही चाहिए, इसमें फर्क है। चाहिए ही चाहिए ये डिजायर है ना। आपने सुना होगा महान विद्वान वे सुकरात, उनके पास एक शख्स एक बार गया और उनसे जानने के लिए कि मैं आपसे सफलता का सूत्र जानना चाहता हूं कि सफलता के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और सुकरात ने कहा कि ठीक है, कल तुम सुबह 4 बजे नदी के किनारे पे आना, मैं जब वहां पे स्नान करने जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और उसके अंदर चाहत थी, वो जानना चाहता था कि मैं सफलता का सूत्र जानूं, उसको अपनी लाइफ में अपनाऊं। और वो सुबह 4 बजे नदी के किनारे पर चला गया जानने के लिए। और सुकरात ने कहा कि चलो आओ पहले स्नान करते हैं। वो उसको नदी के किनारे पे लेके गया, वहां तक लेके गया जब पानी उसके यहां तक आना शुरू हुआ। सुकरात वैसे भी बहुत ताकतवर था, उसके अंदर ताकत बहुत थी। और उसने उस युवक को पकड़ा, ऊपर से पकड़ा और उसको पानी में डुबो दिया। तब तक डुबोए रखा जब तक उसे लगा कि अब इसकी कहीं सांस ना चली जाए। और फिर उसको बाहर निकाला और सुकरात ने पूछा कि अब बताओ तुम क्या जानना चाहते हो, आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे सफलता का सूत्र जानना चाहता हूं। सुकरात ने फिर लिया, उसको फिर डुबो दिया और फिर इतनी देर तक डुबोता रहा कि फिर उसकी कहीं सांस ना चली जाए। उसको फिर बाहर निकाला और पूछा कि अब बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए था? और उसने कहा कि मुझे हवा चाहिए थी, मुझे सांस चाहिए थी, क्योंकि अगर आप मुझे थोड़ी देर और डुबो देते तो मुझे जीने के लिए जिस ऑक्सीजन की जरूरत थी वो नहीं मिलती, मैं जी नहीं पाता। आज मेरी जो प्रायोरिटी थी, आज मेरी जो सबसे बड़ी चाहत थी वो थी मुझे सांस, ऑक्सीजन। और सुकरात ने कहा कि जब तक इस तरह की चाहत आपके पास नहीं होगी किसी चीज को पाने की, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। दोस्त, आप जिस क्षेत्र में भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने अंदर इच्छा पैदा करनी पड़ेगी, इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। अगर वो इच्छा शक्ति नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो इच्छा शक्ति आएगी कहां से? वो आपके अंदर जन्म कहां से लेगी? क्यों आएगी? क्या उसको जानना जरूरी है? और जब मैंने उसको देखा और उसको जाना था तो दूसरी डी, सेकंड डी अब मेरी लाइफ में आई। सेकंड डी क्या है? डायरेक्शन, रास्ता। मुझे जाना कहां है, मेरी मंजिल क्या है, मेरी लाइफ का गोल क्या है, मेरी लाइफ का पर्पज क्या है, क्या मुझे पता है? अगर मुझे नहीं पता तो ये ठीक उसी तरह से है कि एक व्यक्ति बस के अंदर बैठा, कंडक्टर उसके पास आया, उसने कहा कि कहां की टिकट दूं, और उसने कहा कि कहीं की भी दे दो। इसका मतलब क्या है? कहीं की भी दे दो, इसका मतलब मुझे पता ही नहीं कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मेरा लाइफ का मकसद क्या है। जो इतना खूबसूरत जीवन मुझे मिला है उसको मुझे किस दिशा की ओर लेके जाना है। जब तक आपको आपकी मंजिल का नहीं पता है, आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है,
दोस्त डिजायर नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अंदर चाहत तभी पैदा होती है जब आपको पता है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या वो मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, क्या वो मेरे लिए उतनी जरूरी है, क्या वो मेरे लिए इतनी इमोशन है उसके अंदर, क्या वो जो गोल है वो मेरे लिए है या किसी ने मुझे दिया है या मेरा अपना है। वो जब तक आपके पास नहीं होगा, अंदर इच्छा नहीं हो सकती, डिजायर पैदा नहीं हो सकती। इसलिए रास्ता चुनिए। क्यों चाहिए? किसी ने कहा कि आपको एक अच्छा घर मिलेगा, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आप एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, आप थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड होते हैं, पर क्या उनका आपकी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट रोल है या नहीं है? क्या वो वास्तव में आपको इतनी जरूरी है या नहीं है? मुझे नहीं लगता कि किसी गाड़ी को लेने की चाहत मेरे अंदर डिजायर पैदा करेगी। हाँ, वो तब कर सकती है अगर एक बार घटना हुई कि बच्चा बीमार है और मुझे उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। आपका अपना बच्चा है, उसे हॉस्पिटल में लेके जाना है, बारिश बहुत तेज है और आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, और आप वो इतना तेज है कि उसको ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप और आपकी वाइफ बच्चे को गोदी में लेके बाइक पे भीजते हुए हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और ज्यादा बुखार चढ़ जाता है, और वहां जाके आपको महसूस होता है कि इसे बारिश से बचाना चाहिए था और इसके लिए आपके पास एक 4 व्हीलर होनी चाहिए थी। और उस दिन आप ये डिसाइड करते हैं, उस दिन आप एक गोल लेते हैं कि अब मुझे 4 व्हीलर चाहिए, क्योंकि ये मेरी ड्रीम भी नहीं है, ये मेरी नीड भी है, ये मेरी आज की जरूरत भी है, इसके बगैर नहीं रह सकता। जब तक कोई गोल आपका इमोशनल नहीं होगा, आपका टारगेट इमोशनल नहीं होगा, आपका जो रास्ता, आपका पर्पस वो क्लियर नहीं है कि आपको लाइफ में क्यों चाहिए, तब तक आपके अंदर डिजायर नहीं हो सकती। डिजायर के लिए डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, और जब डायरेक्शन आपको मिल जाती है, आपको अपना मंजिल का पता लग जाता है, तो फिर बात आती है 3rd डी की। और 3rd डी जो है वो क्या है? डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी समर्पण। मुझे गोल भी मिल गया, मैं उसे पाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे जरूरी क्या है? मुझे समर्पित होना पड़ेगा, मुझे समर्पण करना पड़ेगा। अगर मैंने समर्पण नहीं किया, मैं अपने काम के प्रति समर्पित नहीं हूं, जो चीज मुझे चाहिए उसकी बजाय किसी ने मुझे थोड़ी देर के लिए कहा कि मेरे साथ वहां पे चलना है, मैं अपने काम को छोड़ के किसी और के साथ चला जाता हूं, इसका मतलब समर्पण नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर आग नहीं है। अभी मैं एक साथी से बैठा और बातचीत कर रहा था, और उसने मुझे बताया कि सर बहुत सी ट्रेनिंग भी लगाई है, बहुत सी किताबें भी पढ़ी हैं, सीडी भी सुनी है, फिर भी लोग एक्शन क्यों नहीं करते हैं, फिर भी लोग काम क्यों नहीं करते हैं, फिर भी लोग प्रैक्टिकल क्यों नहीं होते हैं? और उन्होंने एक ही चीज बताई, उनके पास उनका ड्रीम नहीं है। आपने उन्हें बताया तो है कि आपके पास काम करोगे, एक अच्छा नेटवर्क बनाओगे, एक अच्छी टीम बनाओगे, आपके पास ये चीजें होंगी, लेकिन उसको अभी उस चीज की भूख नहीं है। दोस्त, दुनिया में 2 ही लोग काम करते हैं, या तो उसके पास उसकी नीड होनी चाहिए, या उसके पास वो ड्रीम होना चाहिए, उसको जरूरत होनी चाहिए, या उसके पास उसको सपना होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, उसको आसानी से चीजें मिल रही हैं, उससे सेटिस्फाई है, उसके अंदर वो डिजायर पैदा नहीं हो सकती उसको पाने की, उसके अंदर वो आग पैदा नहीं हो सकती। तो जिस दिन आपको ये गोल मिल जाएगा, जिस दिन आपको अपना सपना मिल जाएगा, आप समर्पित हो जाएंगे, आप समर्पण कर देंगे। मुझे मेरे मेंटर से मुझे चीज सीखने का मौका मिला कि लाइफ में अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको समर्पण करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। और इसलिए पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी कि सक्सेस के लिए उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, आपको उस दायरे से निकलना पड़ेगा, आपको उन लोगों की एसोसिएशन करनी पड़ेगी जिस लोगों के जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप वो एसोसिएशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब समर्पण नहीं है। आज भी आप मैं उन्हीं जगहों पे अपना समय बिताता हूं जहां पे मैं पहले बिताता था, इसका मतलब मेरे पास डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है, मेरे पास उस चीज को पाने की डिजायर नहीं है, इसलिए मैं उसको समर्पित नहीं कर पाया। तो दोस्त, सक्सेस के लिए 3rd डी, ये तीनों डी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले क्या थी? डिजायर। डिजायर कब आएगी? जब आपके पास डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन जब मिल जाएगी तो आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। और जब इन 3 डी को आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है 4 डी। 4 डी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। 4 डी के बगैर अगर हमने कुछ बनाया भी है, 4 डी के बगैर हमने कुछ अपनी लाइफ में अपनाया भी है, कुछ कमाया भी है, लेकिन वो 4 डी मेरी लाइफ में नहीं है,
तो कब खत्म हो जाएगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। 4D क्या है, क्या वो कितनी इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, उसको कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। और हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हम अपनाते नहीं है। हम जानते तो है पर हम मानते नहीं है कि बगैर अनुशासन के, बगैर डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। और मैंने एक चीज देखी कि अगर लाइफ में आप दो ही चीजों की कीमत चुका सकते हैं, या तो अनुशासन की कीमत चुका सकते हैं या अफसोस की कीमत चुका सकते हैं। डिसाइड आपको करना पड़ेगा, निर्णय आपको, कि आप अनुशासन की कीमत चुकाना चाहते हैं या अफसोस की कीमत चुकाना चाहते हैं। क्या है अनुशासन, क्या है डिसिप्लिन। और जब मैंने इस डिसिप्लिन को देखा, आप इसकी स्पेलिंग को देखें, अब पढ़े लिखे हैं, इसकी स्पेलिंग है DISCIPLINE, डिसिप्लिन। आप इसको मार्क दीजिए। मार्क मतलब इंग्लिश के साथ, इस वर्ड के साथ आप मार्क दीजिए। D का मतलब 4, I का मतलब 9, S का मतलब 19। जब इस तरह से आप इसका मार्क देंगे तो आप देखेंगे कि बनता है 100। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा डिसिप्लिन में 1% भी कहीं पे गैप है, मैं अगर 1% भी अनुशासित नहीं हूं, तो काम होने वाला नहीं है। इसलिए इसका 100 बनता है। इसलिए डिसिप्लिन को 100% अपने लाइफ में उतारना पड़ता है। अगर नहीं उतारते हैं, हम डिसिप्लिन नहीं रहते हैं अपने काम के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने गोल के प्रति, कुछ नहीं होगा। इसलिए दोस्त एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो 4D है ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। इनमें से एक भी D का अगर गैप है लाइफ के अंदर, कुछ नहीं होगा। आपके पास डायरेक्शन तो है, आपको पता है कि मुझे जाना कहां है, लेकिन आपके अंदर उसको पाने की डिजायर नहीं है, क्या होगा, वो रास्ता रास्ता रह जाएगा। किसी ने पूछा कि सड़क जाएगी कहां पे, उस दोस्त ने कहा कि कहीं नहीं जाएगी। बोला क्यों, मुझे दिल्ली जाना है। क्या ये सड़क दिल्ली नहीं जाएगी? बोला नहीं, सड़क दिल्ली नहीं जाएगी। अगर आप सड़क पे चलोगे तो आप दिल्ली जाओगे, सड़क दिल्ली नहीं जाती है। सड़क कहीं नहीं जाती है, रास्ता कहीं नहीं जाता है, उस रास्ते पे जाना पड़ता है। उसके लिए आपके पास डिजायर होनी चाहिए, इसलिए कनेक्टेड है। और जब आप डिजायर कनेक्ट हो जाते हैं, आप उसके साथ डायरेक्शन के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी लाइफ में फिर क्या आता है, समर्पण, डेडिकेशन। आप समर्पित होते हैं अपने काम के प्रति। आपको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, आपको इधर और उधर की चीजें दिखाई नहीं देती, आपको सिर्फ क्या दिखाई देता है, समर्पण। क्यों? क्योंकि उसका आपकी लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल है। और जब आप समर्पित हो जाते हैं तो समर्पित में जो चीज चाहिए वो है डिसिप्लिन, वो है अनुशासन। इसलिए इन 4D का आपकी लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए आज आप अपने सपनों को चिंगारी दीजिए, और खाली चिंगारी मत दीजिए, अपने अंदर आग लगा लीजिए। ये जो चिंगारी है ये आग में तब्दील होनी चाहिए। जब ये आग में तब्दील होती है, आपको आनंद आने लग जाता है, आपको मजा आने लगता है, आपको अपने काम से प्यार होने लगता है। इसलिए सफलता को जानिए कि सफलता क्या है। जब तक हम उस सफलता को नहीं जानेंगे, हम इन 4D को अपनी लाइफ में अपनाएंगे नहीं। और जब मैंने देखा तो मूल्यवान लक्ष्य है कि लगातार प्राप्ति का नाम सफलता है। जब आपके लाइफ में कोई मूल्यवान लक्ष्य है, जैसे मैंने अभी बात की कि वो आपके लिए कार क्यों जरूरी है, वो 4 व्हीलर क्यों जरूरी है, वो मूल्यवान लक्ष्य अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो हम सफल नहीं हो सकते। तो मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही क्या है, सफलता है। और इसलिए लगातार अपने काम के प्रति समर्पित रहिए, लगातार अपने काम को करते रहिए। सफल लोग अपने काम को लगातार करते हैं, वो गतिशील रहते हैं, वो करते रहते हैं, पर उनकी एक ही क्वालिटी है, वो कभी लाइफ में मैदान को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। जब आपको पता होगा कि आपके लिए आपका गोल कितना महत्वपूर्ण है, तो आपके अंदर डिजायर भी पैदा होगी, आपके अंदर डेडिकेशन भी होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन भी होगा, आप समर्पित भी होंगे। और ये 4D आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे, अपने काम में अपनाएंगे, और आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगली वीडियो में फिर हम आपसे बात करेंगे कि वो कौन से काम हैं जिनको आपने उस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करना है, जो आपको और आगे लेके जाएंगे। इसके लिए मैं फिर कहना चाहता हूं, सक्सेस टॉक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में फिर आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं।